फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ग्राफ्स के बारे में, मोशन के जितने भी ग्राफ थे, चाहे वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो, स्पीड टाइम ग्राफ हो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो, इनके बारे में डिटेल में बताया था। एंड वहाँ मैं आपको 3 इक्वेशन बताई थी इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसमें फर्स्ट इक्वेशन थी v इजकल टू यू प्लस ए टी, एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड 2as इजकल टू में वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये 3 डिफरेंट इक्वेशन मैंने आपको लिखवाई थी। अब इन इक्वेशंस में मैं आपको क्लैरिफाई भी कर देता हूँ, जिसमें मैंने आपको पहले भी बता रखा है, दोबारा बता देता हूँ। v होता है फाइनल वेलोसिटी एंड u होता है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी मीन्स जिस वेलोसिटी से उसने चलना स्टार्ट किया, एंड फाइनल वेलोसिटी मीन्स लास्ट में वो जिस वेलोसिटी पे पहुंच चुका है। t से यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है टाइम टेकन, s यहाँ पर टोटल डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर आप बोल सकते हैं, एंड a है आपका एक्सेलरेशन। तो अगर बात की जाए तीनों इक्वेशन की, तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन है v इजकल टू यू प्लस ए टी। तो हम इसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हमने जैसा पढ़ा है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल के थ्रू भी समझा देता हूँ। एक व्हीकल था जो 20 किलोमीटर, किलोमीटर को हटा देते हैं, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, या वेलोसिटी आप कह लीजिए, जिससे मूव कर रहा था। और मूव करते करते इसने एक वेलोसिटी एक्वायर कर ली 60 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड से चलते चलते ये 60 मीटर आ गया। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना आया? 40 मीटर पर सेकंड, क्योंकि पहले 60 था, अब 60 हो चुका है, पहले ये 20 था, तो टोटल 40 मीटर पर सेकंड का यहाँ चेंज आया। यानी चेंज इन वेलोसिटी, देखो एक्सेलरेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, एंड चेंज इन वेलोसिटी फाइनल जितनी हो चुकी है वो माइनस जो इनिशियल थी, अपॉन में हो जाएगा टाइम, यानी v माइनस यू अपॉन टी। तो अगर आप यहाँ से ढंग से देखें तो t को अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो दैट विल बी 80 इजकल टू में v माइनस यू, एंड अगर मैं इस u को इधर ले आता हूँ तो v विल बी इक्वल टू u प्लस 80। दैट इज योर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये आपके फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इक्वेशन। सो फॉर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, देखिए मैंने यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको रिप्रेजेंट कर दिया है। वेलोसिटी को मैंने y एक्सिस के अकॉर्डिंग एंड टाइम को x एक्सिस के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट किया है। अब देखिए जहाँ से हम मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं वो कहलाता है u। हमने a से स्टार्ट करा तो हमारे पास AB की वैल्यू हो गई u, और CD की वैल्यू हो गई v, कि हमने A से स्टार्ट करा और हम D तक पहुंच गए, तो ये हमारी हो गई v। यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूँ 80, तो ये आपकी क्या रहती है? चेंज इन v माइनस यू, आपका चेंज इन वेलोसिटी है। यानी कि v माइनस यू को मैं 80 की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। एंड मैं इसको देखिए रेड पेन से मार्क कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि मैं v माइनस यू को 80 लिख सकता हूँ, विच मीन्स देखिए अगर मैं एक पॉइंट लूँ E, तो DE कितना हो जाएगा? DE होगा DC माइनस AB, और DC V है और माइनस U, यानी कि DE हमारा एक तो V माइनस यू है, और DE को ही मैं 80 रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, वो मैंने आपको यहाँ से बता दिया। अब देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपको पता है वेलोसिटी इनटू टाइम होता है डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से।
ठीक है। तो यहाँ देखिए डिस्प्लेसमेंट कितनी हो सकती है, वेलोसिटी इनटू टाइम, विच मीन्स जो ये आपके इसके बीच का एरिया है ये टोटल आपकी डिस्प्लेसमेंट होगी। अब अगर मैं यहाँ आपको ढंग से बोलूँ तो देखिए इस टोटल को मैंने दो फिगर में कन्वर्ट कर लिया। फर्स्ट वन इज़ दिस एंड सेकंड वन इज़ दिस। फर्स्ट वन है आपका ट्राइंगल एंड सेकंड वन है रेक्टेंगल। तो अगर मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करूं तो वो हो जाएगा ए बी इंटू बी सी, एंड वहीं अगर मैं बात करूं ट्राइंगल की तो वो हो जाएगा हाफ इंटू डी ई इंटू ए बी। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ये टोटल वहाँ पे जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसकी वैल्यू है। अब देखिए मैं इसके आगे ही लिख देता हूँ। ए बी क्या है, यू, बी सी आपका टी है, टाइम टेकन, यू टी प्लस हाफ डी ई कितना है, डी ई मैंने अभी प्रूव करा 80, और ए ई सॉरी ए बी मैं यहाँ लिखा था, ये ए ई बेस होगा, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, तो ये आप याद रखना। बेस तो ए ई है जो कितना है टी है। देखो यहाँ से यहाँ तक अगर टी है तो यहाँ से यहाँ तक भी टी होगा। तो यहाँ से आपका एस आ गया यू टी प्लस हाफ ए टी इंटू टी, ए टी स्क्वायर। तो ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई, एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब चलते हैं हम अपनी थर्ड इक्वेशन की तरफ। अब देखिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में मैं आपको सिंपली एक बात कहता हूँ कि ये जो फिगर हमने जो इसके बीच का एरिया निकालना था, इसको मैं डायरेक्ट, देखिए आपको दिख रहा है ए बी और सी डी, तो ऑब्वियस सी बात है पैरेलल है, तो मैं डायरेक्ट ट्रेपेजियम ए बी सी डी निकाल सकता था। एस क्या हो सकता था, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी। फिगर को दोबारा देख लीजिए। अभी हमने क्या करा था, ए बी सी डी को दो पार्ट में करा था, एक ए बी सी डी और एक डी ए ई। अब मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ए बी सी डी डायरेक्ट भी तो ट्रेपेजियम का एरिया निकाल सकता था जो डिस्टेंस के या डिस्प्लेसमेंट के बराबर था। तो अब देखिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम एंड इनटू में हाइट जो परपेंडिकुलर होती है। तो देखिए एस इज इक्वल टू में 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। देखिए पैरेलल यहाँ कौन सी है, u एंड v। तो u प्लस v एंड इनटू में देखिए जो हाइट है जो परपेंडिकुलर है, एक तरीके से ये है, या तो आप BC ले लीजिए या AE ले लीजिए, विच मीन्स यहाँ पे आपकी हाइट क्या हो जाएगी, यहाँ पे आपकी हाइट हो जाएगी इनटू में t। क्लियर। अब देखिए s इज इक्वल टू में 1/2 u प्लस v, और अगर आपको याद हो तो हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी v इज इक्वल टू में u प्लस AT, तो वहाँ से आ जाएगा v माइनस u इज इक्वल टू में AT एंड t विल बी इक्वल टू v माइनस u अपॉन a। तो यहाँ से आपकी t की वैल्यू आ गई, उसको यहाँ पुट कर दीजिए 1/2 u प्लस v इंटू में v माइनस u अपॉन a, ये आपका s के बराबर। तो देखिए जो 2 और a है इसको मैं इधर ले आता हूँ, 2as इज इक्वल टू में v माइनस यू इंटू वी प्लस यू, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये आ गई आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, जो तीसरी इक्वेशन है। सो यहाँ पर हम तीनों ही इक्वेशन के बारे में पढ़ चुके हैं डिटेल में। अगर आप भी किसी और टॉपिक के बारे में वीडियो चाहते हैं, किसी और साइंस के या मैथ के टॉपिक के बारे में अप टू 12, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप रेगुलर वीडियो का अपडेट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।